भक्ति की वाणी 629। हार जीत किसकी? दो में हार जीत, एक में हार जीत उसी की है। हार जीत किसकी? दो में हार जीत, एक में हार जीत उसी की है। हम देखते हैं संसार में जितने प्रतियोगिता होती है, कॉम्पिटिशन्स, कोई भी तरह का, उसमें दो या अनेक लोग इन्वॉल्व होते हैं, तब कोई जीतता है, कोई हारता है। दो जन बेसिकली चाहिए हार जीत के लिए, कि एक हारा एक जीता। यह है बाहर के संसार की बात। अब भक्ति का चैप्टर है, भीतर के इस दुनिया की हम बात करें। गुरुदेव भी कई बार समझाते हैं, विश्वास की दुनिया, प्रेम की दुनिया, कि और भी कोई ये दुनिया एक और भी है। तो ये जो भीतर की दुनिया की अगर हम बात करें तो हार जीत किसकी? दो में हार जीत, ये बाहर में होता है। भीतर की दुनिया में तो सिर्फ एक है। यही सबसे बड़ा रहस्य है कि भीतर में दो नहीं, सिर्फ वो परमात्मा है, एक ही है। एक में हार जीत उसी की है। और जब वो व्यक्ति उस परमात्मा से जुड़ जाता है, उसी का नाम लेता है, ईश्वर का, उसकी पूजा करता है, उसके साथ एक हो जाता है, भक्ति में ओत-प्रोत हो जाता है। भक्ति के भी दो पुत्र जैसे कहे गए हैं, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य, कि जब वो व्यक्ति इस ज्ञान, ये रहस्य को अनुभव करता है कि भीतर में तो सिर्फ एक, दो नहीं, ये दो, ये क्लेश, ये हार जीत, ये हलचल, बेचैनी, सब बाहर में, उसके भीतर की दुनिया में, उसके अंतर में तो सिर्फ एक है, ये ज्ञान और ये वैराग्य, कि हमको सिर्फ उसी से जोड़ना है और किसी से उसको कोई मतलब नहीं। ऐसा जब उसका धरातल हो जाता है, उस व्यक्ति का भक्त बन जाता है, तब एक हो जाता है अपने इष्ट से। उधर हार जीत, एक में हार जीत उसी की है। तब उसकी ये स्थिति बनती है कि कभी ऐसा लगता भी है कि वो जो चाह रहा है वो नहीं हुआ, कभी जीता भी, कभी हारा भी, लेकिन उसके लिए तो वो हार भी और वो जीत भी वो इष्ट की है, उसकी है ही नहीं, क्योंकि वो ही इष्ट का है। हारा भी तो इष्ट, जीता भी तो इष्ट, उसका अपना कुछ नहीं। ऐसी स्थिति है, दो में उसका मैं है, वो खुद है, इसीलिए हारता भी है, कभी जीतता भी है। लेकिन जब वो एक हो जाता है वो महान शक्ति के साथ, तब हार जीत का सवाल ही नहीं उठता। जो भी है वो ईश्वर का है, उसका तो कुछ नहीं। कितना हल्कापन, कोई बोझ नहीं। तभी वो खिलता है और महकता है, एक के साथ जुड़ने से। नहीं तो दुनिया में, संसार में हार जीत लगी रहती है और उसके साथ बेचैनी भी वो पाता रहता है।
एक में हार जीत उसी की है, ईश्वर की ही। उसकी हार जीत खुद की, वो भक्त की हार जीत है ही नहीं। कोई उसके पास आता भी है प्रेम से तो भी अच्छी बात है, और कोई आता है द्वेष लेके तो भी अच्छी बात है। उसका अंतर सिर्फ अपने इष्ट के साथ एक हो गया है। फिर न तो वो हारता है न वो जीतता है, वो उस समभाव में जीता है जहां पे सुकून है, शांति है, एकाग्रता है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें गति है, कभी रुकता नहीं, कभी सड़ता नहीं, हमेशा बहता ही रहता है। अगली वाणी 630। समझा था कुछ व्यक्त हो जाएगा तुम्हारा रहस्य, फल कुछ ऐसा हुआ जो समझ के परे था। समझा था कुछ व्यक्त हो जाएगा तुम्हारा रहस्य, फल कुछ ऐसा हुआ जो समझ के परे था। क्या कह रहे हैं इस वाणी में गुरुदेव? जैसे हम सुनते हैं सब ब्रह्म में और सब ब्रह्म में और सब में ब्रह्म, ये एक ऐसा वाक्य है, महावाक्य है, जो समझ के परे है। समझ मतलब बुद्धि से, सीमित शक्ति से जो बुद्धि की है। ये तो बात पक्की है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, किसी में बहुत तीव्रता है, किसी में नहीं है, उसकी बुद्धि में। तो बुद्धि तो सीमित है। इससे जब हम समझने की कोशिश करते हैं, उसका तुम्हारा रहस्य किसका? ईश्वर का रहस्य, कि ईश्वर कौन है, ये रहस्य को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? कुछ ऐसा हुआ जो समझ के परे था, जो समझ में ही नहीं आया, क्योंकि समझ से हम वो रहस्य को नहीं जान पाते। सब में, सब ब्रह्म में और सब में ब्रह्म, सब ब्रह्म में। ये जो रहस्य है कि हर एक के अंदर वो ब्रह्म है, और ब्रह्म के अंदर हर एक व्यक्ति, हर एक कण समाया हुआ है। ये हम समझ सकते हैं कि वो ब्रह्मा कितने विशाल है और कितने कण मात्र है, कि हर एक छोटे से छोटे जानवर में भी वो निहित है, उसके अंदर भी वो ब्रह्मा है। सब में ब्रह्मा और ब्रह्म में सब। जैसे हम कहते हैं जल में तरंग और तरंग में जल, जल में तरंग है और तरंग में जल है। इसका मतलब अगर तरंग में जल है तो जब तरंग खत्म हो जाता है, वो तरंग जो उठी है वो जब खत्म हो जाता है तो जल को भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन जल रह जाता है। और जल में तरंग है तो जल जब शांत है तो तरंग नहीं उठती है। तो ये सब जो बातें हैं, ये सब रहस्य है। इसको समझना बहुत मुश्किल है। और भगवान की हम बात करें
तो वो तो और भी कठिन है। वही कर सकते हैं ईश्वर की बातें जो ईश्वर से दूर है। जो ईश्वर के समीप है, जो मिल गए हैं ईश्वर से, वो संत, वो महापुरुष, वो गुरु, तो फिर जब वो मिल गए हैं, उनके हृदय में एक अलग तरह की का स्पंदन होता है और उनकी वाणी मूक हो जाती है। वो कह नहीं पाते कि ये रहस्य क्या है ईश्वर का। सिर्फ जो मिले नहीं है, जो दूर है और दूर से देख रहे हैं और समझ से सोच रहे हैं, बुद्धि से, वही कह पाते हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं। वही अटेम्प्ट भी करते हैं, लेकिन जो एक हो गए ईश्वर के साथ, वो तो मूक हो जाते हैं। वो इस बात को प्रस्तुत ही नहीं कर पाते, ईश्वर का रहस्य, मेरा मुझ में कुछ नहीं। ये जो रहस्य है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं। हम तो समझते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये घर मेरा, ये धन मेरा, ये सब मेरा। लेकिन ये वाक्य क्या कहती है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं। ये बाहर है, मेरे अंदर जो भी कुछ है वो मेरा नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं। ये सब जो रहस्य है, ये सबको समझना बहुत कठिन है। यही गुरुदेव कह रहे हैं, पर समझ के परे है। ये सब तो अनुभव की बात है। ये जब मिलन होता है ईश्वर से, तब ये अनुभव होता है, ये आभास होता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, कि सब में ब्रह्म और ब्रह्म में सब। ये सब एहसास तब होता है। ये रहस्य क्या है? ये जल और तरंग का। फल कुछ ऐसा हुआ जो समझ के परे था। जितना हम ईश्वर से जुड़ेंगे, जितना हम ईश्वर से मिलेंगे, उतना ही हम इस रहस्य, हमारे आगे, हमारे भीतर में ये रहस्य खुलता चला जाएगा। जितना हम ईश्वर में रमेंगे, उतना ही हम रिलैक्स, शांति पाएंगे, सुकून पाएंगे। वो रहस्य खुलता जाएगा। ऐसा कि एक दिन वो भक्त उस ईश्वर में ही समा जाएगा, फिर अलग से दो नहीं, फिर कोई हार जीत नहीं। हार जीत में बेचैनी है, फिर कोई हार जीत नहीं। 631 नेक्स्ट वाणी। अभिनय करते करते एक दिन यथार्थ वैसा ही बन गया, यह भी साधना ही थी। अभिनय करते करते एक दिन यथार्थ वैसा ही बन गया, यह भी साधना ही थी। साधना, भक्ति का चैप्टर है, साधना की बात। साधना कि वो भक्त अन्य कर्म कार्य करता है ईश्वर को पाने के लिए। कोई मंदिर में जाता है, कोई माला फेरता है, कोई फूल चढ़ाता है, कुछ और इस तरह के कई कार्य, साधना वो करता है ईश्वर को पाने के लिए। इधर गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि अभिनय करते करते एक दिन, कि ये व्यक्ति अभिनय करते करते एक दिन यथार्थ वैसा ही बन गया कि ईश्वर को पाने की का जो ये अभिनय जो कर रहा था कि वो प्रेम करता है ईश्वर से, फूल चढ़ाता है, ये करता है, वो अभिनय जो कर रहा है, एक दिन वो यथार्थ बन जाता है। क्योंकि वो अभिनय करने के लिए नहीं करता, वो अभिनय ईश्वर को पाने के लिए करता है। वो जो भी करता है
ईश्वर को पाने के लिए करता है। जब ये इच्छा रहती है उस भक्त के मन में, तो वो सहजता से ईश्वर को पा लेता है, अलग से साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है। यही उसकी साधना है, क्या कि मुझे ईश्वर को पाना है, यही साधना है। जैसे हम कई बार सुनते हैं, बहुत पहले कई फिलोसोफर्स भी लिखे हैं कि ये पूरा वर्ल्ड जो है, संसार एक रंगमंच है और सब लोग अपना अपना अभिनय अदा कर रहे हैं। इसके बाद क्या समझाते हैं कि ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हैं। इसको इतने जीवन को ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, क्योंकि अभिनय ही कर रहे हो। कभी माँ का रोल, कभी पिता का, कभी भाई का, बहन का, कुछ भी अलग अलग रोल है। बिजनेस मैन, कोई भी जो भी रोल, तो जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, क्योंकि सच्चाई यही है। लेकिन अभिनय ऐसा करो कि उसको जी रहे। कि अगर हम एक उदाहरण के रूप में ये लें कि माँ का रोल हम अदा कर रहे हैं, तो हम ऐसे सोचें कि हम तो ये माँ का रोल ही अदा कर रहे हैं, लेकिन ये जो अभिनय हम कर रहे हैं, इसमें हम जान डालें। अभिनय ऐसे करें कि उसको हम जी रहे हैं, मतलब पूरे शिद्दत से, पूरे भाव से हम उस रोल को अदा करें, तब उस अभिनय में निखार आएगा। ऐसे ही वो अभिनय करता है जीवन में कि ईश्वर को पाना चाहता है, ईश्वर से मिलना चाहता है वो, और वो अभिनय इतने सुंदर से करता है, इतने तीव्रता से करता है कि यथार्थ में वैसा ही बन जाता है, वो ईश्वर को ही पा लेता है अभिनय करते करते, क्योंकि अभिनय वो जी जान से कर रहा था, उसके हृदय से वो अभिनय प्रस्तुत हो रही थी। वो अभिनय में जान डाला, अलग से उसको कुछ नहीं करना पड़ा, कोई साधना की आवश्यकता नहीं। वही उसका साधना था कि वो जो जी से, वो अपने भीतर से, वो भाव से जो वो अपने इष्ट को चाहता था, वही व्याकुलता उसका साधन था, साधना थी उस ईश्वर को पाने की। वह साधना, यह भी साधना ही थी, ये भी साधना ही है। तो अभिनय हम जिए जैसे अभिनय कर रहे हैं, लेकिन अभिनय करें जैसे कि हम उसको जी रहे हैं, उस अभिनय को। यहाँ माँ और अलग रोल की बात नहीं, यहाँ भक्त की बात है। वो अभिनय कि वो अपने इष्ट को पाना चाहता है, इष्ट से जुड़ना चाहता है। वो जितना जुड़ेगा, जितना अभिनय, उसके अभिनय में वो जान डालेगा, उतना वो इष्ट के समीप जाएगा, और एक दिन वो उसी वैसा ही बन जाएगा, जो वो अभिनय कर रहा था उसी को वो पा जाएगा, वैसा ही बन जाएगा। क्योंकि जो समय मिला हुआ है उसी को हमको अच्छा बनाना है। हम अच्छे समय के लिए इंतजार करेंगे तो जीवन भर हम इंतजार ही करते रह जाएंगे। कभी कभी तभी कहते हैं कि वर्तमान को अगर हम सुधारते हैं तो हमारा भविष्य स्वतः ही सुधर जाता है। अगर हम आज अपने आप को सुधार नहीं पाते, अगर आज हम अपने आप में वो अभिनय हम नहीं कर पाते, जान नहीं डाल पाते
कि हमको ईश्वर को पाना है, वो तीव्रता हम नहीं डाल पाते तो हम कल भी उनको नहीं पाएंगे। आज हमारे अंदर वो तीव्रता आनी पड़ेगी। जैसे जीवन को हम सुधारते हैं तो मरण, सुना है ये बात कि जीवन को सुधारो मरण सुधरेगी। कि जब हम अपने जीवन को, जीवन काल को जो हम जी रहे हैं हर सुबह शाम, इसको हम सुधारेंगे, सुधारेंगे, अपने इष्ट से जुड़ेंगे। और कोई तरीका नहीं है हमारे जीवन को सुधारने का। और तो और बेचैनी में फंसने की ही बात है। ये वो जाल है मकड़ी की, जिसमें वो व्यक्ति फंसता ही चला जाता है। सुधरना है तो अपने इष्ट से उसको जुड़ना पड़ेगा। अभिनय के रूप में शुरू करें, लेकिन एक दिन वो ऐसा ही बन जाएगा। तब जाके उसका मरण, मतलब उसका अंतिम समय, शरीर रहते हुए जब तक वो आनंद नहीं पाएगा, वो सुख नहीं पाएगा, वो मुक्ति नहीं पाएगा, मोक्ष उस जीते जी, तब तक कोई बात नहीं बनेगी। मरने के टाइम ये चीज होगा नहीं होगा, लेकिन जीते जी अगर वो उस मोक्ष को पा लेता है। मोक्ष और क्या है? किसी का आधार की आवश्यकता नहीं, जिसको डिपेंडेंस की जरूरत नहीं, किसको, इस संसारी लोगों की, संसार का आधार जिसको नहीं चाहिए, वही मोक्ष को प्राप्त होता है। क्योंकि वो अपने आप में, अपने इष्ट में जो उसके भीतर है, उसी में वो प्रतिष्ठित है, तो वो मुक्त है सब विचारों से, सब विषयों से, सब बेचैनियों से वो मुक्त है। तो वह, यह भी साधना ही थी कि अभिनय करते करते वो भक्त अभिनय करता गया। प्रारंभ में वो अनजान था, अभिनय शुरू किया, लेकिन वो अभिनय में इतना जान डाला कि वो एक दिन वैसा ही बन गया। 632 अगली वाणी। शून्य प्रकाश में नक्षत्र चमक उठे, हृदय में फिर भी अंधेरा, अब कब होगा सवेरा। शून्य आकाश में नक्षत्र चमक उठे, हृदय में फिर भी अंधेरा, अब कब होगा सवेरा। बाहर की दुनिया में हम देखते हैं शून्य आकाश में रात होता है, नक्षत्र चमक उठते हैं, तारे, स्टार्स, नक्षत्र चमक उठते हैं, और ये जो अंधेरापन है, अंधकार है, वो मिट जाता है जैसे ये नक्षत्र चमकने लग जाते हैं। ये भी संकेत देते हैं कि अब सूर्य उदय होने वाला है, और जो अंधकार है उसमें भी प्रकाश डालते हैं ये नक्षत्र। तो हम ये देखते हैं कि शून्य आकाश में नक्षत्र चमक उठे, हृदय में फिर भी अंधेरा। ये आकाश है बाहर का, एक आकाश हमारे भीतर, एक शून्य आकाश हमारे भीतर, लेकिन उधर अब भी अंधेरा। क्यों अब भी अंधेरा? क्योंकि वो आकाश हृदय का जो है शून्य है ही नहीं। शोर सबसे, वो बहुत शोर है, उलझा हुआ है उसमें, शून्य नहीं, शांत नहीं। इसीलिए वहां, क्यों? क्योंकि वहां ईश्वर का अभाव है।
ईश्वर का प्रकाश नहीं है, तभी अंधकार। अब कब होगा सवेरा? तो ऐसी स्थिति में वो भक्त के भीतर में बहुत बेचैनी है, व्याकुलता है। वो भी उस आनंद को चाहता है, उस प्रकाश को चाहता है जहां सब कुछ स्पष्ट है। जैसे वो तारे चमकते हैं उस शून्य आकाश में, रात में, अंधकार में, एक अलग ही दृश्य है। इतनी उसमें सुंदरता है, शीतलता है और मंद मंद प्रकाश भी है। ऐसी ही स्थिति वो भक्त अपने भीतर चाहता है, जहां सुंदरता है, प्रकाश है और शीतलता है, उत्तर है, वो हृदय आकाश, सूखा सूखा नहीं है। तो कब होगा सवेरा? जब वो उठेगा तभी वो जगेगा। कब होगा सवेरा? जब वो उठेगा तभी वो जगेगा। यूं तो सुबह सूर्य उदय होता है और वो बिस्तर से भी उठ जाता है, जाग जाता है, लेकिन उसके बाद उठता है। इसमें भी अंतर है, कब वो जागता है और कब वो उठता है। जब वो उठेगा तभी वो जागेगा। ये जो रहस्य है इसको समझना आवश्यक है। अब कब होगा सवेरा? जब वो उठेगा। उठेगा मतलब परिश्रम करेगा, अपने इष्ट को पाने की का परिश्रम करेगा। और परिश्रम भी कैसा? सहज होगा, सरल होगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ इष्ट को प्रेम करेगा, भाव से भर जाएगा, स्वतः ही वो जाग जाएगा। तब उसका उठना सार्थक है। नहीं तो सिर्फ उठ गया लेकिन जागा नहीं। तो सवेरा कब होगा? सवेरा तो जब होगा जब वो जागेगा। और जागेगा मतलब जब वो भीतर से ईश्वर का प्रेम भाव को का आभास पाएगा, तभी उसका भीतर प्रकाशित होगा और वो जागेगा और तभी सवेरा होगा। ऐसे तो हर रोज सवेरा होता है, लेकिन उसके लिए तो अभी भी अंधकार ही, क्योंकि उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, कोई डेस्टिनेशन नहीं, कोई राह नहीं। तो सवेरा कब होगा? सवेरा तो जब होगा जब वो इसको पाएगा, ईश्वर को पाएगा, तब सवेरा